जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग रोज कहानी के सारांश को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लेखक है सचितानंद हीरानंद वत्सयन अयज्ञ। सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि इसका नाम रोज क्यों रखा गया है। तो इसमें कहानी के जो मुख्य पात्र हैं महेश्वर और उनकी वाइफ है जिसका नाम है मालती। दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही कार्य करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम रोज रखा गया है। कहानी का शुरुआत देखिए पहले कैसे होता है। कहानी का शुरुआत होता है जब मालती के घर उनके दूर के रिश्तेदार का भाई आता है, जो रिश्ते में उनका भाई लगता है, उनके घर पर आता है। लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जब कोई अतिथि आता है तो उसे देव तुल्य माना जाता है, देवता के समान उसकी इज्जत की जाती है। कोई पानी लाता है तो कोई कुर्सी लाता है, इस तरह से मतलब कि उसका बहुत इज्जत किया जाता है। लेकिन जैसे ही वह मालती के घर जाते हैं लेखक, उनका इस प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का इज्जत नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों बैठे हुए हैं, मालती उनको बेना हाँक रही है लेकिन समाचार नहीं पूछ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मालती को मतलब एक बच्चा था, वह जैसे ही रोने लगा, उसको उठाने के लिए मालती जाती है। तब तक लेखक जो है उससे एक तीखा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वह जो लड़की है उसका कोई जवाब नहीं देती है। जवाब भी अगर देती है तो बहुत संक्षेप में जवाब देती है, जिससे लेखक संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद लेखक सोचते हैं कि शादी के 2 साल बाद यह लड़की जो है कितनी बदल गई है। बचपन में कितनी चंचल थी, लेकिन जैसे ही शादी हुआ कितनी बदल गई है। क्योंकि शादी के पहले यह नटखट चुलबुल कितनी बोलने वाली थी, आज यह कितनी बदल गई है। शादी के पहले का लाइफ और शादी का बाद का लाइफ बहुत अलग होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है, कहानी के दूसरे भाग में जो मालती है उसके बचपन के जीवन को दर्शाया गया है। बचपन में लेखक और वह मालती जो जिसका शादी हो गया है, दोनों एक ही साथ पढ़े थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही बार एक ही साथ में खेले थे और पीटे भी थे तो एक ही साथ में। उसके बाद क्या होता है, मालती का नित्य दिन का कार्य होता है, पानी लेने जाती है, बच्चे को मनाती है। उसका घर बड़ा है, लेकिन उस घर बड़ा होने से या छोटा होने से कोई मतलब नहीं होता है। उस घर में वह सिंगल रहती थी। बड़ा ही है तो क्या हुआ, उस घर में भूत की तरह सिंगल रहने से कोई फायदा नहीं है। उस तरह वह उस बड़े घर में अकेले रहती थी, कोई उससे बात करने वाला भी नहीं था। वह पानी लेने जाती थी प्रतिदिन, लेकिन पानी टाइम पर नहीं आता था। यहाँ पर पानी के विषय में व्यंग किया गया है। जिस तरह करामुआ 1 नंबर वार्ड में कभी नल जल का पानी नहीं आता है, उस तरह उनका भी गांव होगा। उसके बाद क्या होता है कि सभी को मतलब उनके पति थे, उनके खा लेने के बाद में 11 बजे पूरा 11 बजे वह खाना खाती थी। सब कोई खा लेता था, पूरा घर का काम कर देती थी, उसके बाद वह खाना खाती थी। यहाँ पर भी व्यंग किया गया है। कैसे, जो पहले के पत्नियां होती थी, जो पहले के औरत होती थी, वह घर में सब किसी को खाना खिला देती थी, उसके बाद स्वयं खाना खाती थी। लेकिन आजकल की वह बात नहीं है। आप खाए कि भाड़ में गए, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपके आते आते 2 चलावन मार के रेडी रहती है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर के जो हॉस्पिटल है उसके बारे में बताया गया है। इनका नित्य दिन का कार्य था, सुबह में हॉस्पिटल जाते थे और रात को आते थे। उसके बाद लेखक और मतलब कि जब अपना काम निपटा करके महेश्वर घर पर आए थे, तो देखते हैं कि अतिथि आए हुए हैं, उनके साथ में बैठ करके
चांदनी रात में बातें कर रहे थे, चांदनी रात का इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि इधर ये लोग बात कर रहे थे, अब मालती बर्तन धो रही थी, तब तक बच्चा जो छोटा था वह रोने लगता है। रोने के बाद में मालती गुस्सा हो जाती है कि ये सब काम औरत को ही क्यों करना पड़ता है, ये मर्द भी तो कर सकते थे, इस टाइप का बोलती है। उसके बाद क्या करती है कि बच्चे को उठाने जाती है, तब तक महेश्वर आम लेकर के आए रहते हैं। बोलते हैं कि मालती आम लेकर के आओ। वह जैसे ही जाती है आम लेने, वह जो आम था एक बार में लपेटा हुआ था। जैसे ही वह एक बार को देखती है, उसको पढ़ने का बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होता है, क्योंकि वह चारदीवारी के अंदर इस प्रकार से बंधी हुई थी कि बाहर का थोड़ा भी उसको कुछ मालूम नहीं था। मैं कहने का मतलब है कि स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा है नर्क का राजा बने, इस टाइप का उसका मतलब कि हो गया था। बहुत उसको सुख सुविधा बहुत था, लेकिन अकेले रहती थी, तो अकेले रहने से क्या फ़ायदा जब कोई देखने वाला ही नहीं है। उसके बाद वह उस अखबार को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ती है, और उसका कितना मतलब कि नसीब खराब होता है कि उसको एक बार पढ़ने का मतलब मौका नहीं मिलता है, चाहे उसको एक बार देने वाला कोई नहीं होता है, चाहे बाहरी पर्यावरण बाहर में क्या हो रहा है उसको जान सके। अगर स्त्री को इतना बंधन में रख दिया जाए, घर के अंदर रख दिया जाए, तो वह अपने बाहरी दुनिया को कैसे देख सकेगी। इसी तरह यह कहानी जो होता है ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।